नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। तो आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और अक्षय तृतीया का व्रत है। तो इसी अक्षय तृतीया के दिन कनकधारा स्तोत्र की रचना हुई थी, जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। प्राचीन काल में केरल के काडली में शिव गुरु और आर्यम्बा नाम के दो पति पत्नी थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और भगवान शिव के कृपा से उन्हें एक अत्यंत ही उत्कृष्ट बच्चे का आशीर्वाद मिला था, जो बुद्धिमता और दिव्यता का प्रतीक था। और उस बच्चे का नाम रखा गया शंकर, और बाद में यही प्रसिद्ध शंकराचार्य के नाम से जाने गए। 4 साल की उम्र में पिता के निधन के बाद शंकर ने गुरुकुल में अपनी पढ़ाई शुरू की। प्राचीन भारत में गुरुकुल में छात्रों के लिए एक प्रथा थी कि वे हर दिन अपने भोजन के लिए अजनबियों से भिक्षा मांगते थे। वे जो कुछ भी इकट्ठा करते थे उसे वापस लाते थे और दूसरे छात्रों और शिक्षकों के साथ बांटकर खाते थे। इस उद्देश्य के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता था। एक दिन शंकराचार्य जी हमेशा की तरह भिक्षा लेने गए और एक झोपड़ी के पास पहुंचे। जब वे झोपड़ी के सामने खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि वहां एक महिला खड़ी थी। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, भवती भिक्षाम देहि, जिसका अर्थ है माँ मुझे भिक्षा दो। महिला फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी। उसका चेहरा पीला और थका हुआ लग रहा था। वह जाहिर तौर पर बहुत ही गरीब थी। हालांकि शंकर ने वहां से जाने का फैसला नहीं किया, क्योंकि वैसे भी 3 बार पुकारने के बाद अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो वहां से चले जाने और अगले स्थान पर जाने की प्रथा थी। महिला ने शंकर को देखा और मुस्कुराहट के साथ उनकी उपस्थिति को स्वीकार किया। फिर वह बेचैनी से कुछ खोजती हुई दिखी। सच तो यह था कि वह बहुत गरीब थी और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। लेकिन उन दिनों भारत में अतिथि की अजनबियों को भोजन कराना अपना सौभाग्य समझते थे और अपने पास जो कुछ भी था उसे पूरे हृदय से अजनबियों की सेवा में लगाते थे। ऐसी स्थिति में वह महिला अपने घर के बर्तनों में चावल और दाल ढूंढ रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं था। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। इधर एक मासूम बच्चा जिसके चेहरे पर बुद्धि की चमक थी और वह भोजन की प्रतीक्षा में दरवाजे पर खड़ा था। वह बालक के रूप में सूर्य देव जैसा दिख रहा था। महिला को लगा कि उसे कुछ देना चाहिए। उसे याद आया कि यह आंवला बचा हुआ है और उसने रसोई घर में रखा हुआ एक आंवला ढूंढ निकाला, जो उसने अपने खाने के लिए रखा था। फल सूख गया था और मटर के दाने के आकार का हो गया था। वह उसे लेकर बड़ी घबराहट के साथ उस बालक शंकर के पास गई, जो बाहर इंतजार कर रहे थे। उस महिला को यकीन नहीं था कि सूखा आंवला भिक्षा में दिया जा सकता है या नहीं, या शंकर उसे स्वीकार भी करेंगे या नहीं। बड़ी झिझक के साथ वह शंकर के पास गई और उस आंवले को उनके भिक्षा पात्र में रख दिया, और वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और शंकर से कहा, हे पुत्र, यह उसके घर में उपलब्ध एकमात्र चीज है जिसे वह उन्हें दे सकती है। और उसने उनसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि वे इसे स्वीकार करें। शंकर उस महिला की निस्वार्थता से अभिभूत हो गए। यह एक ऐसी महिला थी जिसके पास खुद के लिए भी कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी एकमात्र चीज दे दी ताकि शंकर को खाली हाथ वापस न भेजा जाए। शंकर के अंदर की यह भावना देवी लक्ष्मी की स्तुति में एक सुंदर भजन के रूप में सामने आई और अभिभूत होकर शंकर ने एक स्तुति गाया। उन्होंने धन की देवी महालक्ष्मी से प्रार्थना की और विनती की कि वे इस गरीब महिला पर अपनी कृपा बनाएं। 21 छंदों वाले इस भजन के शब्द बहुत ही काव्यमय और दिव्य थे। देवी महालक्ष्मी छोटे शंकराचार्य, जो उस समय केवल 5 वर्ष के थे, उनके सुंदर भजन से अभिभूत हो गई
और आकाश में प्रकट हुई और उन्होंने शंकर से पूछा, हे पुत्र, तुमने मुझे क्यों याद किया? शंकर ने देवी से इस महिला के परिवार के भाग्य को पलटने के लिए विनती की और उसे धन संपत्ति प्रदान करने के लिए कहा। पहले तो देवी लक्ष्मी ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि इस महिला ने अपने पिछले जन्म में दान नहीं किया था और कर्म के नियमों के अनुसार इस जन्म में उसे गरीबी में रहना पड़ेगा। शंकर ने देवी से विनती की कि हे माँ, इस महिला ने अपने पूर्ण निस्वार्थ कार्य से उसे अपने पिछले पापों से मुक्ति मिलनी चाहिए और लक्ष्मी ही एकमात्र ऐसी देवी हैं जो भगवान ब्रह्मा द्वारा लिखे गए भविष्य के लेखन को मिटाकर या बदल कर किसी का भाग्य बदलने में सक्षम है। देवी लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने तुरंत महिला के घर को शुद्ध सोने के बने आंवले से नहला दिया। महिला के झोपड़ी के ऊपर सोने के आंवलों की बारिश होने लगी, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यह सच था। और प्रिय भक्तगणों, जिस भजन से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी वहाँ प्रकट हुई और सोने की वर्षा की, उस भजन का नाम पड़ा कनकधारा स्तोत्र। इसी कनकधारा स्तोत्र की रचना उस दिन अनायास ही शंकराचार्य के मुख से हुई थी और इससे माता लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। और जिस दिन इस कनकधारा स्तोत्र की रचना हुई वह अक्षय तृतीया का दिन था। इस दिन अद्वैत वेदांत के प्रवक्ता श्री शंकराचार्य जी ने इस कनकधारा स्तोत्र की रचना की थी। हे लक्ष्मी माँ, जिस प्रकार आपने उस महिला पर प्रसन्न होकर उसे अन्न धन के भंडारे भरे, उसी प्रकार इस कथा कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सभी भक्तों की दरिद्रता को दूर कर उन्हें धन और संपदा प्रदान करना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही दुर्लभ कथा, क्योंकि इसी दिन अक्षय तृतीया वाले दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की गरीबी को दूर किया था। प्रिय भक्तगणों, सुदामा जी और श्री कृष्ण भगवान दोनों गुरु भाई थे। संदीपनी ऋषि के आश्रम में ही दोनों की मित्रता हुई थी। समय के साथ श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। वही सुदामा का जीवन बहुत ही दरिद्रता में गुजर रहा था। उनकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी। जो भी अन्न उन्हें प्राप्त होता वह पहले पति और बच्चों को खिलाकर फिर स्वयं खाती थी। अगर भोजन प्राप्त न होता तो स्वयं भूखी ही रह जाती थी। सुदामा जी अपनी पत्नी को अपने मित्र श्री कृष्ण की कहानी सुनाकर बताते हैं कि वह अब द्वारिका के राजा बन गए हैं। जब दरिद्रता भोगते हुए बहुत समय हो गया तो एक दिन सुदामा जी की पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, इससे आपकी दरिद्रता अवश्य ही नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण आपके सखा हैं, इसलिए आपको त्रिलोकीनाथ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। वह अर्थ धर्म मोक्ष के दाता हैं, वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा कहने लगे कि मैं तुम्हारे कहने पर श्री कृष्ण के पास जाऊंगा। इस बहाने मुझे मेरे सखा श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। अपनी पत्नी से पूछते हैं कि मैं श्री कृष्ण के लिए भेंट में क्या लेकर जाऊं। सुदामा जी की पत्नी किसी से मांगकर चावल ले आई और एक पोटली में चावल बांध कर दे दी। सुदामा जी चावल की पोटली काख में दबाए द्वारिकापुरी की ओर चल पड़े। द्वारिकापुरी पहुंचकर उन्होंने देखा कि चारों ओर समुद्र फैला है, बीच में सुंदर द्वारिकापुरी बसी है। सुदामा जी मड़ियों से जड़ित महल को देखकर हर्षित हो रहे थे। महल के द्वार पर पहुंचकर सुदामा जी द्वारपाल से कहते हैं, मैं द्वारिकाधीश से मिलने आया हूँ। मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ और मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल उन्हें वहीं रोक कर स्वयं श्री कृष्ण जी को सूचना देने गए। द्वारपाल श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, महाराज, दीनहीन हालत में एक ब्राह्मण आया है। वह अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। उसका नाम सुदामा है। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़े चले गए और जाकर सुदामा को हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर महल में ले गए। श्री कृष्ण ने उन्हें सिंहासन पर बैठाकर उनके पांव धोए, चरणामृत लिए, उन्हें तिलक लगाया और पुष्प अर्पित किए। रुक्मणी जी ने पंखा लगाकर उनकी सेवा की। महल की स्त्रियां मन में विचार करने लगी, इस दीनहीन से जान पड़ने वाले ने ऐसा क्या तप किया है जो 3 लोक के स्वामी उनकी सेवा कर रहे हैं। श्री कृष्ण क्यों उनका इतना सम्मान कर रहे हैं।
श्री कृष्ण जी ने उन्हें पलंग पर बैठाया और श्री कृष्ण संदीपनी ऋषि के गुरुकुल की बातें स्मरण करने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे, मित्र, क्या तुम्हें याद है, एक बार हम दोनों को गुरु माता ने लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजा था और बारिश के कारण हम दोनों अलग अलग पेड़ पर चढ़ गए। गुरु माता ने तुम्हें हम दोनों के खाने के लिए चने दिए थे और तुमने सारे चने अकेले ही खा लिए। जब मैंने पूछा कि क्या खा रहे हो, तो तुम कहने लगे कि ठंड के कारण दांत से आवाज आ रही है। कहते हैं कि किसी के हिस्से का खाने से दरिद्रता आती है, इसलिए सुदामा गरीब थे। लेकिन प्रिय भक्तों, इस कथा का एक और पहलू है। एक बार एक ब्राह्मणी थी जो कि बहुत निर्धन थी, भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करती थी। एक बार उसे लगातार 5 दिनों तक कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। छठे दिन उसे 2 मुट्ठी चने भिक्षा में मिले। ब्राह्मणी सोचने लगी कि सुबह भगवान को भोग लगाकर ही चने खाऊंगी। उसने चने की पोटली एक कोने में रख दी। उसी रात ब्राह्मण की झोपड़ी में चोर गया और यह सोचकर पोटली चुरा कर ले गया कि शायद इसमें कुछ कीमती सामान है। चोर की आवाज सुनकर ब्राह्मणी जाग गई। उसने शोर मचाया। शोर मचाने के कारण आसपास वाले चोर के पीछे भागे। चोर भागते हुए ऋषि संदीपनी के आश्रम में छिप गया। लोगों के जाने के पश्चात पोटली आश्रम में छोड़कर भाग गया। चने चोरी होने के पश्चात ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जो भी उसको खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। गुरु माता को अगले दिन चने की पोटली मिली। गुरु माता को अगले दिन चने की पोटली मिली। श्री कृष्ण और सुदामा जब लकड़ी लेने वन में जा रहे थे तो गुरु माता ने पोटली सुदामा को दे दी और कहा कि भूख लगने पर दोनों खा लेना। सुदामा ब्रह्म ज्ञानी थे। वह जानते थे कि इस पोटली के चनों के लिए उस ब्राह्मणी ने श्राप दिया है कि जो भी वह चने खाएगा वह दरिद्र होगा। श्री कृष्ण अगर चने खाएंगे तो सारी सृष्टि दरिद्री हो जाएगी, इसलिए सुदामा ने सारे चने स्वयं खा लिए। प्रिय भक्तों, अब इधर श्री कृष्ण जी ने पूछा कि हे मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेंट दिए हैं? भाभी ने जो भी दिया है वह मुझे क्यों नहीं देती? इतना सुनते ही सुदामा जी काख में चावल दबाने लगे तो श्री कृष्ण जी ने चावल की पोटली काख से खींच ली। श्री कृष्ण जी ने पोटली खोलकर 2 मुट्ठी चावल खा लिए और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी, रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। वह कहने लगी कि प्रभु, आपने 2 लोग तो इसे पहले ही दे दिए, अब हमारे रहने का स्थान भी दे देंगे तो हम रहेंगे कहाँ? वैसे भी इन्हें किसी वस्तु को पाने की ना तो खुशी है और ना ही जाने की चिंता। रुक्मणी के मुख से ऐसे वचन सुनते ही श्री कृष्ण कहने लगे, यह मेरा परम मित्र है रुक्मणी, यह सदा ही मेरे ध्यान में मग्न रहता है, उसके आगे संसार के सब सुख तुच्छ समझता है। इस तरह श्री कृष्ण ने रुक्मणी को समझाया। फिर श्री कृष्ण ने सुदामा जी को स्वादिष्ट भोजन कराकर पान खिलाया और सैया पर जाकर सुला दिया। सुदामा जी दिन भर की यात्रा से थके थे, इसलिए सोते ही उन्हें नींद आ गई। उनके सोते ही प्रभु ने विश्वकर्मा भगवान को बुलाकर कहा कि सुदामा के लिए सुंदर भवन तैयार करो, उसमें अष्ट सिद्धि और नव निधि रख दो ताकि उन्हें किसी बात की चिंता न रहे। विश्वकर्मा जी ने इतना सुनते ही सुदामा जी के घर जाकर सुंदर महल बना दिया और श्री कृष्ण जी को सूचना दे दी। अगले दिन जब सुदामा जी श्री कृष्ण से विदा लेने गए तो प्रेमवश श्री कृष्ण जी से कुछ ना मांग पाए। वह श्री कृष्ण से विदा लेकर प्रणाम कर अपने घर को चल पड़े। शाम होते होते सुदामा अपने घर पहुंच गए। शाम को सूर्यास्त के बाद अपनी झोपड़ी से थोड़ी दूरी पर अंधेरे में एक वृक्ष के नीचे खड़ा होकर देखने लगे तो देखा कि झोपड़ी उखाड़ कर फेंक दी गई है। उसके स्थान पर आलीशान महल 2 मंजिल का बना हुआ है। सुदामा जी दुखी हुए कि किसी ने झोपड़ी कुटिया को उखाड़ दी है और उस पर कब्जा करके अपना मकान बना लिया है। बच्चे तथा पत्नी पता नहीं कहाँ भूख के मारे डूब कर मर गए होंगे। अब जीवित रहकर क्या करना? मैं भी नदी में समाधि लेकर जीवन का अंत करता हूँ। यदि परिवार जीवित भी होगा तो भूख के मारे तड़प रहा होगा, मेरे से देखा नहीं जाएगा। वे वहाँ से चलने वाले थे
कि उनकी पत्नी महल की खिड़की से उनकी राह देख रही थी। वह विचार कर रही थी कि उनके पति अपनी झोपड़ी को न पाकर कुछ उल्टा पुल्टा न सोच ले, इसीलिए द्वारिका के रास्ते पर टकटकी लगाए खड़ी थी। तो सुदामा जी की पत्नी मिश्रानी शीघ्र ही दीपक लेकर उस ओर बढ़ी। सुदामा जी ने वृक्ष की ओट में होकर देखा कि यह स्त्री कौन है। जब उनकी पत्नी उनके पास आई तो उन्होंने उन्हें पहचान लिया। उन्हें समझ नहीं आया कि यह इतना सजी धजी क्यों है और यह महल कहाँ से आया। अचानक से यह सब क्या हो गया। सुदामा जी ने इन सब का कारण पूछा तो उनकी पत्नी मिश्रानी ने कहा, हे स्वामी, यह महल आपके मित्र श्री कृष्ण जी ने बनवाया है। प्रिय भक्तों, यह चमत्कार देखकर सुदामा जी बड़े ही हर्षित हुई और उनकी आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगी। तब उनकी पत्नी ने कहा, हे प्रभु, आपने अपने मित्र से कुछ नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने बिन मांगे ही आपको धन्य धान से परिपूर्ण कर दिया। अब हम सुख संपत्ति से परिपूर्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमारे दुख को हर लिया है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, क्योंकि सुदामा जी अक्षय तृतीया के दिन ही कृष्ण जी से द्वारिकापुरी में मिले थे और श्री कृष्ण जी बड़े चाव से उनके चावल खाए थे, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन दान देने का मतलब हुआ अपने को धनवान बनाना और उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। इसीलिए इस दिन आप बढ़ चढ़कर दान पुण्य कीजिए, आपको इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं अक्षय तृतीया के दिन धनपति बनने वाले कुबेर देव की कथा। पूर्व जन्म में कुबेर देव का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था जिसका नाम गुणनिधि था, लेकिन उसमें एक अवगुण था कि वह चोरी करने लगा था। इस बात का पता चलने पर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। जब भटकते हुए वह एक शिव मंदिर में दिखा तो उसने मंदिर से प्रसाद चुराने की योजना बनाई। वहां एक पुजारी सो रहा था। दीपक के सामने बुझते हुए दीपक को रोशन करने के लिए अपने अंगोछे को फाड़कर उसमें बाती लगाकर उसे प्रज्वलित किया, लेकिन पुजारी ने उसे देख लिया और चोर समझकर उससे हाथापाई हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत जब यमदूत गुणनिधि को ले जा रहे थे तो दूसरी ओर से भगवान शिव के दूत आ रहे थे। भगवान शिव के दूतों ने गुणनिधि को भोलेनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया। भोलेनाथ को यह प्रतीत हुआ कि गुणनिधि ने अंगोछे को फाड़कर दीपक प्रज्वलित किया है, दीपक को बुझने से बचाया है। इसी बात से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने गुणनिधि को कुबेर की उपाधि प्रदान की, साथ ही देवताओं के धन का खजांची बनने का आशीर्वाद दिया और अपने अगले जन्म में वही गुणनिधि कुबेर देव के नाम से जन्मे और यही कुबेर देव। और अक्षय तृतीया के दिन ही ब्रह्मा जी ने कुबेर देव से कहा कि सभी देवताओं के पास जो भी धन है उस धन की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और इस संसार में धन की रक्षा का उत्तरदायित्व निभाने के कारण तुम धनपति के नाम से जाने जाओगे। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, जय श्री विष्णु। मातु लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय निवास, मनोकामना सिद्ध करे पुरहु मेरी काज। सिंधु सुता विष्णु प्रिय नत सिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे नत सिर बारंबार। यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करूं सुहाव, जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता मां सुमिरो तोहि, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरहु आस हमारी। जय जय जगत जननी अंबिका, सबके तुम ही हो स्वावलंबा। तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी।
जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। बिनो नित्य तुम्हारी महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। तेहि विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजै अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चितओ मन ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा की जो प्रभु बनी दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदलतः सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीन्हु अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाहि। अपनायो तेहि अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रलय शक्ति नहीं आनी, कहतक महिमा कहूँ बखानी। मन क्रम वचन करे केवाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तज छल कपट चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताहो कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविधि ताप भव बंधन हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बोलाय के पाठ कराओ, शंका दिल में कभी न लावो। पाठ करावो दीन चालीसा, ताकर कृपा करे गौरीशा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कभी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते ही सम अन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उस सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होय सिद्धि उपजै उर प्रेमा। जय जय लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुम्हारो तेज प्रबल जग माही, तुम सबको दयाल कहु नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजै, संकट काटी भक्ति मोहि दीजै। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दया निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, जग जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। कही उपकार में करो बड़ाई, जान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कहाई पुकारे, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राहि त्राहि दुख हर हरो, वेद सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी करो, शत्रुवन का नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास कर, करहु दया की कोर। जय माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय।